अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो कहता है कि ट्रांसफॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इनटू ए रेक्टेंगल। यानी कि हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनानी है जो कि आइसोसेलेस होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये खूबी है कि उसमें दो साइडें इक्वल होती हैं और तीसरी साइड दो साइडों के डिफरेंट होती है। यानी कि दो साइडें और दो एंगल इक्वल होते हैं और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। उसको हम क्या कहते हैं जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। सबसे पहले हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है, उसके बाद हमने एक रेक्टेंगल बनानी है जिसका एरिया इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर स्केल की मदद से। देखिए हमने बी से सी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ली है जो कि 5.8 सेंटीमीटर है। अच्छा, आपको ये भी बताते चलें कि जो 5.8 सेंटीमीटर है ये हमने अपनी तरफ से मेजरमेंट ली है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कोई मेजरमेंट नहीं देगी। यानी कि गिवन नहीं है मेजरमेंट, आप अपनी तरफ से भी कोई भी मेजरमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि हमने 5.8 ली है, आप कोई भी 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले BC हमने ड्रा किया है, लाइन सेगमेंट ड्रा किया है जो कि 5.8 सेंटीमीटर है, स्केल की मदद से हमने ड्रा करना है। उसके बाद हमने क्या किया है जी, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए हमने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया है, B को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाई है और C को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाई है जो कि प्रीवियस आर्क को क्रॉस करती है। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हमने B से मिला दिया, फिर हम इस पॉइंट को जिसका नाम हमने A दिया हुआ है उसको C से मिला दिया। तो इस तरह हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें हमारे पास A से B और A से C इक्वल है 6 सेंटीमीटर हैं, तैयार हुई। उसके बाद हम करेंगे जी रेक्टेंगल। जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे उसका एरिया इस ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए। इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। एक लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कि इस पॉइंट A में से पास होगी। इसमें से क्रॉस करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। लेकिन ये जो वाली जो स्ट्रेट लाइन है जिसको हमने L का नाम दिया हुआ है, ये BC के पैरेलल भी होनी चाहिए। BC के पैरेलल हमने A में से पासिंग लाइन गुजारी है जिसको हमने L का नाम दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, एक बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। वो हमने उसको ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, BC जो कि 5.8 सेंटीमीटर है, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लेना है। जब हम कंपास को ओपन करेंगे तो उसके बाद हमने C से आर्क लगानी है, C से एक ऊपर आर्क लगानी है और एक नीचे आर्क लगानी है। सेम इसी तरह हम B से क्या करेंगे, एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे और इनमें से हम एक लाइन पास करेंगे दोनों में से जो कि स्ट्रेट होगी और पॉइंट A में से भी पास करेगी। तो इस तरह क्या होगा कि एक लाइन हमें मिल जाएगी। ये वाली जो लाइन है ये रेक्टेंगल की लाइन होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, E से C, ये जो E से C है इसके मेजरमेंट कर लेंगे। इस मेजरमेंट को हम कंपास के साथ जो है वो लगाएंगे, यानी कि E से C जितनी मेजरमेंट की कंपास को हम ओपन कर लेंगे और A से हम एक आर्क लगाएंगे जो पॉइंट D में से पास हो रही है। यहाँ पर इसको पॉइंट D का नाम दिया और D को हमने मिला दिया C के साथ। जैसे ही हम D को C के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास A, E, C और D एक रेक्टेंगल बन जाएगी। यानी कि ये हमारे पास ये क्या बन गई जी, एक रेक्टेंगल बन गई है। ये वाली जो रेक्टेंगल है ये ABC ट्राइंगल के इक्वल होगी। तो इस तरह आज हमने क्या किया जी, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाई। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के बाद हमने एक रेक्टेंगल बनाई जिसका एरिया प्रीवियस जो हमारे पास यहाँ पर ABC ट्राइंगल है उसके इक्वल है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का भी आपको पता है क्योंकि हम एक्सरसाइज 17.123 में कर चुके हैं अच्छे तरीके से, बार बार हमने उसकी प्रैक्टिस की है। उसको लिखने के लिए जैसा जैसा हमने प्रोसेस यहाँ पर ट्राइंगल को और रेक्टेंगल को बनाने के लिए कंप्लीट किया है वैसे वैसे हम लिखते चले जाएंगे। जैसा कि हमने सबसे पहले आई ड्रू लाइन BC लाइन सेगमेंट 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने B को और C को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये एक दूसरे को कट करती है। उसके बाद हमने A को B से और A को C के साथ ज्वाइन कर दिया जो कि ABC ट्राइंगल वजूद में आई। ABC ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस है जिसमें AB और AC आपस में इक्वल है। उसके बाद हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिया है और साथ में हमने एक लाइन एल लगाई है जो कि बी सी के पैरेलल है। तो उसके बाद हमने एक डी बनाया जो कि ए डी बनाया, यानी कि ए से डी जो है लाइन से सेगमेंट लिया है जिसकी लेंथ जो है ई सी के इक्वल है। तो जब हमने डी को सी से मिला दिया तो उसके बाद हमारे पास सी डी ए ई एक रेक्टेंगल वजूद में आई है। ये वाली रेक्टेंगल, इसका एरिया ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपने क्या करना है जी, जिस तरह आपने 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्राइंगल ड्रा की थी, इसी तरह से एक ट्राइंगल ड्रा करनी है और ट्राइंगल ड्रा करने के बाद एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस सवाल में और इस सवाल में सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर मेजरमेंट उसने दे रखी है। जैसा कि ट्राइंगल ए बी सी बनानी है, इसमें ए बी की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बी सी की मेजरमेंट 3.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से ए सी जो है 4.8 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाने के बाद हम रेक्टेंगल की तरफ जाएंगे, रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका एरिया ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा। ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट स्ट्रेट स्केल की मदद से लेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर होगी। ए बी उसका नाम देंगे। ए बी हमने 3.3 सेंटीमीटर ड्रा किया जो कि स्केल की मदद से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे, 3.8 सेंटीमीटर बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे। सेम इसी तरह से ए को सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर की एक और आर्क लगाएंगे। ये वाली दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और क्रॉसिंग पॉइंट को हम सी का नाम देंगे। इस सी पॉइंट को हम ए से और बी से मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगी जिसकी लेंथ ए बी 3 सेंटीमीटर होगी, बी सी 3.8 सेंटीमीटर और ए सी जो है 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने रेक्टेंगल बनानी है क्योंकि ट्राइंगल बन गई। उसके बाद हमने रेक्टेंगल बनानी है जिसका एरिया ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए। रेक्टेंगल बनाने के लिए जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया है, ये वाली डायग्राम बनाई है, सेम इसी तरह ये वाली डायग्राम बनाएगी। सबसे पहले ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से एक हमने पासिंग लाइन गुजारनी है। उस पासिंग लाइन को हम क्या देते हैं कि वो एल है और ये वाली जो एल लाइन है, ये वाली लाइन ए बी लाइन सेगमेंट के पैरेलल होनी चाहिए। यानी कि ए बी के पैरेलल सी में से हमने पासिंग लाइन गुजारी है जो कि ए बी के पैरेलल भी है और सी में से पास हो रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ए और बी का बाइसेक्टर। ए बी का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हम ए और बी का जो हमारे पास लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसके हाफ से ज़्यादा हम कंपास को ओपन करेंगे। एक हम आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। सेम इसी तरह से बी को हम सेंटर मान के 20 पे प्रकार रख के यानी कि कंपास रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। तो ये जो आर्क लगेंगी ये बाइसेक्टर होगा ए बी का। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। ये वाली जो लाइन होगी यहाँ पर जो पॉइंट ए बी को क्रॉस कर रहा है उसको डी का नाम देंगे, जो कि पी पॉइंट पर इस लाइन को भी एल लाइन को भी क्रॉस कर रही है। पी पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको पी का नाम दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे। ए से डी जितना यानी कि जो ए डी है जो कि बाइसेक्टर है ए बी का यानी कि 1.5 सेंटीमीटर है, वो हमने पी से एक आर्क लगानी है। कंपास को ओपन करके 1.5 सेंटीमीटर पी से हम एक आर्क लगाएंगे। इस आर्क का पॉइंट होगा हमारे पास ये वाला जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर, इसको क्यू का नाम देंगे और क्यू को हम ए से मिला देंगे। तो ये वाली जो हमारे पास रेक्टेंगल है ए डी पी क्यू, ये एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसका एरिया इस ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल है। जी स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हमने 17.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस किया है, जिसमें हमने ट्राइंगल बनानी थी और साथ में एक रेक्टेंगल बनानी थी जिसका एरिया ट्राइंगल के इक्वल था। अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने होमवर्क और क्लास वर्क डेली बेसिस पे करते रहना है। बहुत शुक्रिया।